मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट, आज रविवार का दिन है और 9 अक्टूबर आज तारीख है और हम लोग इसका 9 अक्टूबर के लिए एक क्वेश्चन ऑफ द डे लाए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि क्या है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। तो ये आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न है नोबेल पुरस्कार का। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा किस स्थान पर आयोजित की जाएगी। तो 5वीं सभा का आयोजन हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की, तो इस कहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये सभा को आयोजित की जाएगी। तो इस किसके बारे में बताया गया है, इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देख ले रहे हैं कि देखिए हाल ही में जो केंद्रीय विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा जो मंत्री हैं वो कौन है, RK सिंह है। इन्होंने जो इस बात की घोषणा की है कि ये 5वीं सभा होगी और ये कब से कब तक चलेगी, 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक चलेगी और इसका आयोजन कहाँ पर होना है, दिल्ली में होना है। देखिए भारत के पास ISA सभा के अध्यक्ष का पद भी है इस समय और इस बैठक में कुल 109 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश के मंत्री मिशन का प्रतिनिधित्व भाग लेंगे। देखिए सभा की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इसे अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह जो है वही इसकी अध्यक्षता को करेंगे। तो ये पॉइंट आपके लिए जानना जरूरी है, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, आएगा ये क्वेश्चन। हम लोग कुछ इस बारे में और देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल सोलर एलियंस है जिसे के बारे में जिसकी अध्यक्षता 5वीं सभा होनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुड़गांव में। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 30 नवंबर 2015 में हुआ था। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, अजय माथुर हैं। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है, हिंदी, फ्रेंच, इंग्लिश। और इसके फाउंडर कौन है, नरेंद्र मोदी हैं और फ्रांस कॉइंस हॉलैंड जी हैं इसके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, भारत सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम जिसे बोला जाता है UAPA के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर कौन है, दिनेश कुमार शर्मा। देखिए आपको कुछ बात बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में न्यायाधिकरण का गठन किया गया, जो यह तय करेगा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसे क्या बोला जाता है PFI और 8 सहयोगी समूह को गैर कानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं या नहीं। तो ये बात बताई गई है। साथ में यहाँ और देख ले रहे हैं क्या बात है कि PFI और उसके सहयोगी संगठन को 28 सितंबर को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत वैश्विक आतंकी समूह के संबंध में देश के भीतर विध्वंस गतिविधियों के प्रतिबंधित घोषित किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना जरूरी है कि किस कारणों की वजह से इनको प्रतिबंधित घोषित किया गया था। देखें यहाँ पर बताई गई है कि किसे घोषित किया गया था। तो रिहेव इंडिया फाउंडेशन जिसे RIF बोलते हैं, और यह है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जिसे CFI बोलते हैं, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल इसे AIIC बोलते हैं, और यहाँ पर है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जिसे शॉर्ट में NCHRO बोला जाता है, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट एम्पायर इंडियन फाउंडेशन और रिहेव फाउंडेशन को गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो इसमें जिनको घोषित किया गया था उनके बारे में बताया गया कि किन किन को जो है जो गैर कानूनी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा एक नई पुस्तक उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष लॉन्च किया गया। देखें इसको जो लॉन्च किया गया इस पुस्तक को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा घोषित किया गया है। हम लोग कुछ बात या ध्यान रख ले रहे हैं इसमें। भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो कौन है इस समय, शक्तिकांत दास जी हैं, और इन्होंने एक नई पहल जो दक्ष की शुरुआत की है, सुपरटेक पहल दक्ष की शुरुआत की है इन्होंने। देखें यह केंद्रीय बैंक की उन्नत निगरानी प्रणाली है जिसकी पर्यवेक्षक प्रक्रिया को और अधिक उन्नत बनाने की उम्मीद है। इसके तहत दक्ष निर्बाध सुधार, निजीकरण योजना और निष्पादन और साइबर घटना रिपोर्ट आदि को सशक्त
करेगा। तो इन्होंने कुछ उद्देश्य लेकर, ये उद्देश्य हैं जिनको लेकर इस पहल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने कितने करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो स्वच्छ गंगा के लिए ये मिशन चलते ही रहते हैं, तो ये कभी साफ़ होती ही नहीं है, लेकिन देखते रहें क्या आंसर है इसका। इसका आंसर जो है वो है 1145 करोड़। देखें, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 1145 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान दी है। इनमें स्वेज प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण उन्मूलन, जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण, रिवर फ्रंट विकास और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार के संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। ये सभी परियोजनाएं इसके अंदर शामिल होंगी। 5 मुख्य गंगा बेसिन राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सीवेज प्रबंधन की 8 परियोजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये योजना से रिलेटिव क्वेश्चन है, आता है पेपर में, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अजय भादु, जिनको आप देख पा रहे होंगे, इनको भारत का उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो गुजरात केंद्र के ये 1999 बैच के भारतीय यानी कि IAS हैं अजय भादु जी, और 24 जुलाई 2024 तक ये उपचुनाव आयुक्त रहेंगे। अगला प्रश्न है, सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता। देखिए, सार्जिया फेरोल जो यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, इन्होंने ये सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स को जीता है। देखें, रेड बुल के ड्राइवर हैं ये, और इन्होंने इसको जीता है। फेरेक्स फर्जी चार्ल्स वॉक्स 7.5 सेकंड आगे रहकर जो दूसरे स्थान पर आया था, और फिर तीसरे स्थान पर कौन रहे, कॉलेज सेंस। यहाँ पर पहले दूसरे तीसरे स्थान की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ और डेटा बताया गया है, जिसमें कैनियल ग्रांड प्रिक्स जो है वो किसने जीता है, मैक्स वेस्टर्न नीदरलैंड के हैं। अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता, ये भी नीदरलैंड के वही हैं, मैक्स है। तो इनके बारे में बताया गया है जी, इन्होंने जी जीता है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन ऑफ द डे था अपना। क्वेश्चन क्या है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वो तीनों को दिया गया है, वेरी सर्पलेस, मॉर्टन मेंडल और कैरोलिन बर्टोल्जी, तीनों को दिया गया है। देखें, इनके बारे में समझ ले रहे हैं कि अमेरिका के कैरोलिन बर्टोल्जी और वेरी शार्पलेस और डेनमार्क के मॉर्टन मेल्डन ने क्लिक जो रसायन विज्ञान के नए क्षेत्र में अग्रणी होने और दवा और अन्य क्षेत्रों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तीनों की फोटो आप देख रहे होंगे। उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया की खोज की है जो अणुओं को एक साथ स्नैप करने की अनुमति देती है, नए यौगिक के निर्माण को सक्षम करती है और कोश का जीव विज्ञान में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो इन्होंने एक खोज की है केमिस्ट्री के क्षेत्र में अणुओं से रिलेटिव। कुछ और बातें यहाँ पर लिखी हैं। डॉक्टर मेल्डर और डॉक्टर सरप्लेस ने कॉपर कैटालाइज्ड एजाइड एल्काइन और प्रतिक्रिया हासिल की, जिसका उपयोग चिकित्सा, रसायन विज्ञान जैसे क्षेत्रों में लोकप्रिय रूप से किया जाता है। वर्टोजी ने जीवित जीवों के अंदर क्लिक प्रतिक्रियाओं को काम करके क्लिक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सुधार किया। ये बायो ऑर्गोनल प्रतिक्रियाएं कोशिका के रसायन विज्ञान को प्रभावित नहीं करती हैं। हाल ही में नोबेल पुरस्कार के साथ डॉक्टर शार्पलेस 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुछ विज्ञानों में से एक बन गए हैं। और ये इम्पोर्टेंट होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि इन्हें 2 बार प्राप्त हो चुका है। इस वजह से उन्होंने 2001 में भी प्राप्त किया था, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे तो इनसे पूछ लेंगे इन्होंने पहली बार कब प्राप्त किया था। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य पुरस्कार विजेताओं में कौन है और किस किस ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, तो यहाँ लिखा है जॉन बर्डीन शामिल हैं,
जिन्होंने 2 बार भौतिकी के लिए पुरस्कार जीता, मैरी क्यूरी जिन्होंने भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में 2 बार पुरस्कार जीता, लिनुस पॉलिंग जिन्हें शांति और रसायन विज्ञान के लिए 2 बार पुरस्कार मिला, फेडरिक सैगर जिन्होंने 2 बार केमिस्ट्री में यह पुरस्कार जीता। तो सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में ही पुरस्कार मिलते हैं। अगला प्रश्न है, किस तिथि को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 अक्टूबर। कल का ही दिखाई दे रहा था काफ़ी टीवी पे भी। तो भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। इस वर्ष वायुसेना 8 अक्टूबर 2022 को अपना 90वां स्थापना दिवस मना रही है। इस वर्ष चंडीगढ़ में सुखना झील के ऊपर वायुसेना दिवस फ्लाई पोस्ट आयोजित किया। तो ध्यान रखना ये कहाँ पे है और सुखना झील कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस यूक्रेन के मानवाधिकार संगठनों और किस देश के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो किसके देश के? बेलारूस के देश को भी नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। ये इंपॉर्टेंट होगा इस साल के। देखिए इस साल यह पुरस्कार विश्व के अशांत क्षेत्र के नाम रहा है, जिसके विजेता जेल में बंद बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बिलियान्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है, नोबेल शांति पुरस्कार ऐसे व्यक्ति या ऐसी संस्था को दिया जाता है जिन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने या शांति को बढ़ावा देने के लिए बेहतर काम किए हों। इन्हीं में एक जो जेल में बंद है बिलियान्स्की, जो बेलारूस में साल 1980 के मध्य में लोकतांत्रिक आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व करता रहे हैं। तमाम दबावों के बावजूद वह अधिन्यायवादी देश में मानवाधिकार के रूप में खुलकर काम करते रहे। इस वजह से आज भी जेल में बंद है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पूर्व चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जो उन लोगों को अनुसूचित यानी कि एससी का दर्जा देने पर विचार करेगा जिनका ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से ताल्लुक है लेकिन उन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया है? तो इसका आंसर क्या है? डी के जी बालकृष्णन, इन्होंने ये किया है। तो यहाँ पर एक नोट लिखा है जिसमें पता है कि संविधान में कहा गया है कि हिंदू या सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति की सदस्यता माना नहीं जा सकता है। तो ये आज के 10 अच्छे क्वेश्चन थे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। थैंक यू देखने के लिए आपका।